दूसरा, पाकिस्तान का जो ओवरऑल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो इमरान खान और जनरल फैज़ वाली ख़बर के इर्द गिर्द घूम रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा पता नहीं है। जो ISPR से लास्ट स्टेटमेंट जारी हुई थी, उन्होंने 4 बुनियादों के ऊपर 14 साल की जो कैद जनरल फैज़ को हुई उसके ऊपर उन्होंने 4 केसेस गिनवाए थे। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो रियासत की सलामती और मफाद के लिए नुकसानदेह थी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, और चौथा नुकता था शहरियों को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, जिसमें हमारे ख्याल में सर फहरिस्त मामला जो था वो टॉप सिटी का है। ये जब तक पूरी तफसीलात ऑफिशियली ISPR जारी ना कर दे, हम ज़्यादा चीज़ों के ऊपर गेस वर्क के ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं। ये चार्जशीट पूरी ऑफिशियली पब्लिक की जानी चाहिए ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि सियासी अनासर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेकाम फैलाने समेत दीगर मामलात में इसकी मुदाखलत के पहलू को अलहदा से जायज़ा लिया जा रहा है। और यहाँ से हमें वो शुबा पैदा होता है कि इमरान खान को इस केस में 9 मई वाले मामले में जनरल फैज़ के साथ इम्प्लिकेट किया जा सकता है। और फैसल वाडा साहब ने हमारे प्रोग्राम में लास्ट वीक कहा था कि जनरल फैज़ जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, और ये एक लम्हा फ़िक्रिया होगा अगर ये पाकिस्तानी सियासत में दोबारा ये चीज़ दोहराई जाती है। एक पाकिस्तान की तारीख में ये वाक़या पहले गुजर चुका है, दोबारा अगर इस तरह की किसी सुल्तानी गवाह के ऊपर सज़ा देनी है तो फिर बेहतर है कि माजरत कर लें, कोई और तरीका कार ढूंढ लें।